गुड इवनिंग सर। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी की सभी फटाफट पिछला एक बार रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी, जैसे डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है, वो हम सारी चीजें देख चुके हैं। क्या हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा लिख लिया था? एक बार चेक करके बताइए। सर हम पॉलिनोमियल स्टार्ट कर चुके थे। ओके, जस्ट अ मिनट, चलो 2 मिनट रुको। सर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कर चुके थे और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। तो हम तीनों की स्टैंडर्ड फॉर्म, चारों की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख चुके थे, सब कुछ लिख चुके थे। इसके नीचे नोट बना लेना है, फिर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास डिग्री ग्रेटर देन 4 हो, जैसे हमें 4 तक के तो पता है, लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर उससे आगे आ जाए तो हम सीधा बोल देते हैं वो पॉलिनोमियल है, यानी उससे आगे के नाम नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सर ये आपने देन के बाद क्या लिखा है? ग्रेटर देन 4। सर आपकी थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रखी है। ओके, आई विल चेक। नो सर इट्स बाबू, इट्स क्लियर फ्रॉम माय साइड। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप ट्राई करो। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए।
चलिए, अगर हमें कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है तो प्लीज ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि जितनी भी पहले हाईएस्ट डिग्री है पहले वो लिखो, फिर उससे एक एक कम कर डिग्री जो आती जाएगी वो लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले 7x⁴ सबसे बड़ा है, पहले क्यूब दिया हुआ, x दिया हुआ, x स्क्वायर दिया हुआ, तो सबसे बड़ा तो ये है, तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी आगे लिखा जाएगा, तो आंसर आएगा 7x⁴। अब उससे एक कम छोटी डिग्री कौन है, दैट विल बी 3, तो 3 लिखा जाएगा। अब उससे छोटी डिग्री स्क्वायर वाली, अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -6, तो पूरा आएगा -6x², फिर -2x और +4। यानी आपको क्या करके आना है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे जो कम डिग्रीज है वो हम लिखते जाएंगे। तो जैसे x⁴, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट का वो लिख दिया। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा इसकी डिग्री कितनी है? 4। बहुत बढ़िया, दैट विल बी 4। अच्छा, फिर ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा बनेगा? बाय पॉलिनोमियल नहीं 4। नहीं, अगर ग्रेटर देन 4 होगा निपुण तो हम बोलेंगे ना। अभी तो हमारे पास डिग्री 4 है तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। देख लो कॉपी में एक बार। ओके सर। चलो, अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ दैट विल बी x⁴, x⁴, x² और x। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो आगे उसके कांस्टेंट लगा हो। x4 का कोएफिशिएंट कितना है? 7, तो हम 7 लिखते हैं। x³ का दैट विल बी, अच्छा x³ है, x³ का देखूंगा तो दैट विल बी 3। कौन मुझे x² का बताएगा? सर 1 नहीं, सर -6 सर -6 हाँ, तो माइनस को भी हम कंसीडर करेंगे तो -6 और x का हो जाएगा दैट विल बी -2। ठीक है। e, मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ कोई x नहीं होता, तो वो कितना दिया हुआ है? ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम अब ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, दैट इज सो इजी, वेरी इजी। चलो फटाफट उतारो। चलो फटाफट एक क्वेश्चन उतारना। ठीक है, इसका यही सारे पार्ट्स करने हैं आपको, यही सारे पार्ट्स। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा, पहले आप उतार लीजिए, पहले आंसर उतार लो तो क्वेश्चन उतार लेना नहीं आता।
सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब तो उसकी डिग्री 0 होती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट डिग्री 4 कैसे समझ में? क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है सर, इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो ये 4 क्यों लिखा है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? बाबू हमें तो कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x नहीं होता। ओके सर, मैंने वैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ लिया था। नहीं, कांस्टेंट टर्म है। सर चलो अब मैं, चलो ठीक है ठीक। अब मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब तुम कहोगे सर देखो, अब मुझे x की पावर 4 दिया हुआ, x स्क्वायर दिया हुआ, x 7 दिया हुआ, ये तो डायरेक्टली हमें दिया ही हुआ है। पर मैंने तो ये बोला कि अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो एक एक डिग्री कम करनी है। तो सर यहाँ पर तो x क्यूब है ही नहीं, तो मैं लिखूं क्या? आप ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई, अगर बीच में कोई मिसिंग होता है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लेते हैं। देखो मैं कैसे लिखता हूं, तो मैं पहले लिखूंगा 9x की पावर 4। अब मुझे तो x स्क्वायर दिया हुआ है, पर आना तो x क्यूब चाहिए था, तो x क्यूब तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0.x क्यूब। जो नहीं है हम उसका कोएफिशिएंट ले लेंगे 0, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। अब x वाली टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस 0.x, ठीक है, -7। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी अगर हमारे पास जो बीच में अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो ये लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री 4 ही होगी। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दैट विल बी क्वाड्रेटिक ही होगा, बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा, कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। कोएफिशिएंट्स, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट दैट विल बी 9, x क्यूब का 0, x स्क्वायर का 1, अगर कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा आगे, x का फिर से 0, और कांस्टेंट टर्म कौन मुझे बताएगा, देखो कितनी आएगी सर 7 सर -7 -7। माइनस को भी कंसीडर करेंगे बेटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आ गई, पहले तो ये बताओ। यस यस सर सर। फटाफट करो। चलो ये करके बताओ।
चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो पहले तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब सीधे सीधे मुझे पावर 5 दी हुई है और मुझे कांस्टेंट टर्म दी हुई है। कौन मुझे इसका एक आंसर बताएगा? बस एक बच्चा बताए। चलो सर 7। अदिति, रुक जाओ रुक जाओ। अदिति सर मैं बताऊं? कनिष्का यस सर। बताओ इसका आंसर बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं उन्हीं को बोलने दो, उन्हीं को ही बोलने दो। अदिति बेटा फटाफट बताओ। सर मैं 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। रितिका समय Yes, sir. Sir, 17x power 5, ओके 0x power 4, ओके plus 0x power 3, ओके plus 0x power 2, ओके दैट इज plus 0x 0x. ये हमारे पास स्टैंडर्ड बनेगा। अब हमारे पास, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा देते हैं। ठीक है तो 0.x²। तो यहाँ पर मुझे पावर 4 दी हुई थी, यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म, तो उसमें पावर 4 3 2 1 सबके कोएफिशिएंट क्या होंगे? 0 होंगे, तो हमने वो लिख दिया। अच्छा जी अब डिग्री लिख देते हैं। तो डिग्री कितना होगा? 5। अब इसका कोई नाम तो होता नहीं, तो हम सीधा लिख देते हैं पॉलीनॉमियल। ठीक है पॉलीनॉमियल। अगर हमसे अब पूछा जाए x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट है 17, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आ चुकी है, आपको कोएफिशिएंट देखने आ चुके हैं, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल देखना आ चुका है, तो सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला पर आप सुधार लीजिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है। ओके आई विल चेक। सर क्लियर है अब। ओके ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, पर अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट लिखिए फर्स्ट है मोनोमियल, ठीक है, कंटेन ओनली वन। ठीक है हमें इसमें कोई डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई भी टर्म लिख सकता हूँ, बस होनी एक ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, एक ही टर्म। ठीक है
ठीक है, इसमें हमने कितनी टर्म्स लिखी? दैट इज 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। ठीक है, एक x की पावर 4 वाली, एक x वाली, कोई भी 2 टर्म्स लिखते हैं तो बाइनोमियल का मतलब होता है कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, चलो पढ़ लिखिए। अब आराम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल का मतलब होगा कंटेन 3 टर्म्स, 1 2 3। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की कोई भी 3 लिख सकते। चलो उतारो फटाफट। इसमें पावर्स कोई भी लग सकते हैं पावर कोई भी लिख सकते हो बेटा। और सर ये जो 100 है 100 के बाद भी लगानी है पावर। क्या कह रहे हो? जो 100 है ट्राइनोमियल में 100 के बाद भी पावर लग सकती है? नहीं समझ में आया। 100 के बाद 1? नहीं, 100 के बाद पावर, मतलब 100 पे पावर लग सकती है। हाँ लिख सकते हैं, कांस्टेंट की पावर नहीं लिखते बेटा आप कुछ भी, कांस्टेंट की कोई पावर नहीं लिखते हैं हम, तो x की पावर लिखते हैं ना हमेशा। ओके सर। मुझे एक ऐसी, इधर देख लो मैं लिखूंगा, मुझे एक तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है और मुझे लिखनी है डिग्री 35। मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है, दो चीजें पता चल रही है, एक तो 2 टर्म्स होंगी, सेकेंडली मुझे पता चल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 35। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इधर देखो, 4x की पावर 35 प्लस 15x², मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी आ रही है? 35, तो इसकी डिग्री 35 होगी। इसमें एक और ये 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास बाइनोमियल हो गया। ठीक है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म्स होनी चाहिए और बीच में जो हाईएस्ट डिग्री है वो उतनी हाईएस्ट डिग्री आप लिखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, चलिए कोई बोलेगा नहीं, फटाफट कीजिए।
सर चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे लिखना है ट्राइनोमियल। अब इसमें कितनी डिग्री बोली हुई है? 18। तो हम पहले 18 वाला लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? px इज इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 9x की पावर 18, और मुझे तीन टर्म्स लिखनी है तो कोई भी लिख देते हैं, x की पावर 12 प्लस 2। ठीक है, तो 1 2 3 टर्म्स हो गई, और हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 18। तो हम आराम से वैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब हमें टाइप्स ऑफ, बोलो बेटा। सर ट्राइनोमियल में एक कांस्टेंट लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। दो चीज मैं ये लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है। और सर हम बायनोमियल में वो 15x² की जगह फर्स्ट 15 लिख सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते ओके। हो। ठीक है, हमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी करके बताइए। चलिए, मुझे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितनी टर्म्स है कि क्या टाइप बनेगी, आप आराम से निकालिए, बोलिए। ट्रायनोमियल। ओके, बोलिए मत, सभी को करने दीजिए एक बार। सर आपने टेस्ट के मार्क्स बता दिए? बाबू आदो को भेज दिया, जिन जिन को नहीं मिला है मुझे मैसेज कर देना अभी। जिन जिन को नहीं मिला है मुझे टेक्स्ट कर दो अभी थोड़ी देर के बाद। सर डन। चलो, तो बताइए कौन सा टाइप है? सर ट्रायनोमियल। सर ट्राइनोमियल। आप प्लीज ध्यान से सुनना, मैंने जान के ये क्वेश्चन दिया कि आपको समझना आ सके। सर मोनोमियल। सर मोनोमियल। बहुत बढ़िया। क्या मैं 2x में 3x और 7x ऐड कर सकता हूँ? क्या ये सारे ऐड हो सकते हैं? यस सर। तो फिर अब मेरे पास px कितना बनेगा? तो px आ जाएगा हमारे पास, Let's- that will be 12। तो अब वो बताइए कितनी टर्म्स है? टर्म्स है that will be only one। तो यहाँ पर कहलाएगा मोनोमियल। तो मैं आपको यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं जब उनकी जो पावर्स होती है वो डिफरेंट होती है, जब वो ऐड नहीं हो सकती तो उनको हम एक टर्म काउंट करते हैं। अब ये तो सारी ऐड हो सकती थी, ठीक है ना, तो सारी ऐड करके जो आंसर आएगा फाइनल, उसमें हमें टर्म्स काउंट करना है, तो उसका आंसर आएगा मोनोमियल पॉलिनोमियल। ये जनरली आपसे जब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहे या फिर आपकी नॉलेज चेक करना चाहिए या ओलंपियाड में पूछना चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अब आपको पूरी अच्छी नॉलेज हो गई है कि अगर हमारे को आंसर देना है तो आफ्टर एक बार सॉल्विंग हमें आंसर देना है। ठीक है, चलो उतारिए। टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलीगॉन।
चलो, अब ये जो टॉपिक है ये आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी किया होगा, ठीक है, बस अभी यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है बस। और मेरे पास टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे उसने पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है x² + 7x + 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2, यानी मुझे x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, लिखना मतलब मुझे ये दिया हुआ है, उससे पूछा हुआ है दैट इज p ऑफ 2, यानी मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। तो p2 पूछा हुआ है, x की जगह मैंने 2 किया तो सब जगह 2 पुट करना पड़ेगा। सर 24 आ रहा है मैं। चलो चेक करके देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, p ऑफ 2 दैट इज 28। हाँ सर, सर हेडिंग में मिस्टेक कर दी जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहुत सिंपल हो गया सर, हमें तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना और आंसर निकालना है, हाँ ऐसी क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं, सो p ऑफ 2 ये होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बताओ। यस Yes, सर। sir. चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मुझे करके बताइए, आप पहले उतार लीजिए। बोलो बेटा। अरे सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, सर आप दोबारा से बता सकते हो? हाँ जी बेटा, दोबारा बता देते हैं। बेटा हमारे पास टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें वैल्यू निकालनी, तो किस पे निकालनी है, जो हमें वो वैल्यू देगा ना, हमें उसके ऊपर px की वैल्यू निकालनी। उसने मुझे px दे रखा है, मुझे 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये लिखा, मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ है। तो जब मैंने 2 पुट किया तो सब जगह 2 पुट हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 7 * 2 + 10, तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 7 * 2 40 और 10 सबको ऐड करेंगे तो 28, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।
चलिए फटाफट ट्राई कीजिए और कोई बोलेगा नहीं अब।
चलो ट्राई करके देखते हैं फटाफट। अब पहला हमें दिया हुआ है, ठीक है, पहले का आंसर चलो चेक करते हैं। कोई बोलना मत। ठीक है, अब हमें x की जगह पुट करना है 2√2, तो करके देखते हैं। चलो अगर हम 2√2 का वो करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 8, तो यहाँ देगा 8 माइनस ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4, ये 2 से होगा दैट इज 8 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं p 2√2 का आंसर वो हमारे पास कितना आ रहा है 1। ठीक है, सो इजी, कर सकते हैं हम आराम से। चलो सेकंड करते हैं। अब मुझे ये दोनों पार्ट अलग अलग निकालने हैं, एक बार 1 निकालना है और एक बार मुझे माइनस निकालना है। चलो सेकंड करके देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट निकालना है मुझे, दैट विल बी फर्स्ट ए पार्ट p की पावर 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 की पावर 5 1 की पावर 4 माइनस 3 1 की पावर 5 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर स्क्वायर माइनस। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस। तो -8 वालों को इकट्ठा कर लो, माइनस वालों को और प्लस वालों को इकट्ठा कर लो, तो कितना आएगा देखो 4 और 1 5। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। सर जस्ट अ मिनट, बोलो बेटा। सर अगर सर फर्स्ट वाले में सर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सर 2 × 2 4 आएगा ना। बाबू दोनों का स्क्वायर होगा ना, होल रूट थोड़ी है, दोनों का स्क्वायर होगा बेटा। अगर ये ऐसे होता ना ओके सर, तो कैंसिल होता होल रूट। यस सर ठीक है, समझ आ गया। चलो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे -1 की वैल्यू निकालनी है, तो बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा 4 -1 की पावर 5 -3 -1 की पावर 4 -3 प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 वाला रहेगा ना, -1 का होल स्क्वायर -1। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो p ऑफ -1 आप सभी को पता है कि अगर -1 की पावर ऑड होगी ऑड तो माइनस आएगा, और अगर इवन होगी तो +1 आएगा। तो उसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू में -1 -3 इंटू में 1, क्योंकि जब हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो माइनस की ऑड पावर -1, इसकी पावर 2। ठीक है, -5 की पावर -1 प्लस 1 -3, तो आंसर विल बी -4 -3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 1 -8। तो देखो क्या क्या ऐड हो रहा है, तो हो जाएगा -7 -8 -15 प्लस 6 which is equal to my माइनस। तो p -1 की वैल्यू आ जाएगी 9। दैट इज सो इजी, हम आराम से कर सकते। चलो रब कर रहा हूं मैं, फटाफट उतार लीजिए एक बार। चलो पहले मैं आपको फोर्थ करके दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत इजी है, हम आराम से कर ले।
पहले मैं आपको फोर्थ करके दिखा। फोर्थ देख लीजिएगा, मुझे दिया हुआ है px दिया हुआ है x माइनस 9, कह रहा है मुझे px भी निकाल के बताओ और माइनस x भी निकाल के बताओ। तो यहाँ पे मैंने x की जगह माइनस x पुट किया तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ माइनस x की जगह माइनस x। तो जहां जहां पर भी जैसे हमारे पास -1 था तो सब जगह हमने -1 पुट कर दिया था। अगर x की जगह मुझे -x पुट करना पड़े तो देखो क्या आएगा, इक्वल टू में -x, -9 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ x की जगह पे -x आ गया। अब वो कह रहा है दोनों को माइनस कर दो, तो देखो कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज x माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस x माइनस, वैल्यू निकाल देते हैं इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, तो दिस इज x माइनस 9 माइनस माइनस प्लस और प्लस 9, 9 से 9 कट गया तो आंसर विल बी 2x। तो अगर मैं देखूं p ऑफ x माइनस ऑफ p माइनस x का आंसर कितना आएगा, 2x। तो ऐसा क्वेश्चन वो जरूर पूछता है कि आपको कंफ्यूज कर सके। तो बस हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां पर x था ना वहां पर अगर हमने माइनस x पुट किया है तो माइनस x आ गया, फिर दोनों को तो जस्ट हमें माइनस ही करना तो कर दिया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में वो हमें 3 वैल्यूज पूछ रहा है और तीनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं -2 निकालूंगा पहले, फिर -3 निकालूंगा, फिर मैं हाफ निकालूंगा और तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ट्राई करके देखते हैं। सर ये नीचे प्लस कैसे आया 9 के बाद? बाबू लास्ट। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अच्छा और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखिए। चलो पहले हमें ए पार्ट निकालना है, p ऑफ -2, तो -2 निकाल देते हैं फटाफट। ये आंसर आ जाएगा -8 प्लस 3 इंटू में 4, ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरे पास माइनस की ऑड पावर होगी तो नेगेटिव आएगा, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्लस -6 प्लस 1 बोल देते हैं, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 14 में से 13 जाएगा तो -5, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। चलो बी पार्ट देखते हैं, -3 तो ये आ जाएगा -27, इसको सॉल्व करेंगे तो +27 -9 प्लस 1, ये कैंसिल तो आंसर विल बी -, तो p ऑफ -3 का आंसर आ रहा है -8 और जबकि p ऑफ -2 का आंसर आ रहा है -1, ठीक है। ये दो पार्ट तो हमने निकाल लिए, अब हमें हाफ की वैल्यू निकाल देंगे। तो c पार्ट p ऑफ हाफ, तो दिस इज 1/2 का होल क्यूब, दैट इज 2, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं फटाफट। तो यहां आ जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो 3/4 आ जाएगा, 1/4 into 3 करूंगा तो 3/4, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम विल बी 8, यहां आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12
प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 27/8। तो अब ये हमने 3 वैल्यूज निकाल ली, अब हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। कर दे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ऐड करने के लिए, कर दो। तो -1 -8 प्लस 27/8। अगर इनको देखूंगा तो -9 प्लस 27/8, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब एलसीएम दोबारा से ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा है 8, अगर इसको करेंगे तो -72 प्लस 27, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5 और 45, और वो भी नहीं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे 2 या 3 टर्म्स भी दे रखे हो तो कोई डरने वाली जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज निकाल के जस्ट इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। चलो, तो आप यहां तक कंप्लीट करके बैठेंगे 2.1 एंड 2.2 तक, जितना हो जाए आपसे 2.2 उतनी कंप्लीट करके बैठेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो।